अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक हैं। एक बहुत ही अय्यार और मकार मुजरम को गिरफ़्तार करने पर इंस्पेक्टर को इनाम देते हुए डीआईजी साहब ने पूछा, इंस्पेक्टर तुम्हें कैसे पता चला कि औरत के भेस में वो मुजरिम मर्द है? इंस्पेक्टर ने सादगी से जवाब दिया, सर मुजरिम वगैरह तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो वो औरत ही लगी थी, लेकिन ज़रा मशकूक दिखाई दे रही थी। मैंने इसका पीछा शुरू कर दिया। वो एक डिपार्टमेंट में घुस कर चीज़ें देखने लगी। वहाँ बहुत से आईने भी लगे हुए थे। जब वो किसी आईने के सामने नहीं रुकी तब मैं समझ गया वो औरत नहीं है। एक औरत ट्रेन में एक छोटी बच्ची के साथ सफ़र कर रही थी और बच्ची मुसलसल रो रही थी। औरत बार बार कहती थी, शबनम सब्र करो, शबनम गुस्से में ना आओ, शबनम थोड़ी देर में घर आने वाला है। शबनम सुकून से बैठी रही। पास खड़ी एक औरत बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी साबिर माँ देखी है जो अपनी बच्ची से इस हालत में भी इतने प्यार के साथ पेश आ रही है। वैसे तुम्हारी बच्ची का नाम शबनम बहुत प्यारा है। औरत, इसके नाम को गोली मारो, उसको तो मैं घर जा के पूछूंगी। शबनम तो मेरा नाम है। शरारती काका को घर वालों की तरफ से 100 रुपये मिले। वो मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर कर खाना खाया। 300 रुपये का बिल बिना काका ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शरारती काका ने पुलिस वालों को 100 रुपये दिए और छूट गया। उसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। माँ, बेटा अगर बस में सफ़र के दौरान तुम्हारे पाँव किसी पाँव पर आ जाते हैं तो क्या करोगे? बच्चा, मैं माफ़ी मांग लूँगा। माँ, अगर वो मुसाफिर खुश होकर तुमको 10 रुपये दे तो तुम क्या करोगे? बच्चा, फिर मैं सब मुसाफिरों के पाँव पर पैर रखूँगा। लाजवाब। शोर ने अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बीवी से कहा, डार्लिंग अखबार में आर्टिकल आया है कि बीवियां शोरों से 2 गुना ज़्यादा गुफ्तगू करती हैं। इस पर तुम क्या कहना चाहोगी? बीवी, यही कि हमें शोरों को एक बात 2-2 दफ़ा बतानी पड़ती है। जब लड़कियां उम्महरा अहमद और निमरा अहमद के नावल ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ें। सहेली, मुबारक हो तुम्हारी बेटी हुई है, क्या नाम रखा है? दूसरी सहेली, जले नाज़े नमल, क्या इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी, रात 3 बजे के बाद बाग में खिलने वाला फूल के ऊपर बैठी मक्खी के पर के नीचे छुपी हुई चूंटी। अच्छा, तेरा भी तो बेटा हुआ है, उसका नाम क्या रखा है? पहले सहेली, निकाह नाहदे, इसका क्या मतलब हुआ? पहली, किसी दूर परे के देहाती इलाके में वज़न ढूंढने वाला ताकतवर गधे का उभरा हुआ सीना। उस्तानी जी क्लास में शागिर्द से, तुम बड़े होकर क्या करोगे? शागिर्द, निकाह। उस्तानी, मेरा मतलब क्या बनोगे? शागिर्द, दूल्हा। उस्तानी, मेरा मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे? शागिर्द, दुल्हन। उस्तानी, बदतमीज़, बड़े होकर अपने अम्मी अब्बू के लिए क्या करोगे? शागिर्द, बहू लाऊंगा। उस्तानी, बेवकूफ़, तुम्हारे अब्बू तुमसे क्या चाहते हैं? शागिर्द, पोता। उस्तानी, अबे नालायक, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? शागिर्द शर्माते हुए, शादी। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? जज साहब, मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज, हाँ तो उसमें क्या है? लहसुन छीलने से पहले थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से निकल जाएगा। प्याज काटने से पहले थोड़ी देर उन्हें फ्रीज़र में रखा करो, इससे काटने वाले टाइम में आँखों में जलन नहीं होगी। बर्तन धोने से पहले उन्हें पानी से भरे टब में 10 मिनट भगो दिया करो, आसानी से साफ़ हो जाएंगे। कपड़े सर्फ में भगोने से पहले सादा पानी में भगो लिया करो, दाग आसानी से निकलेंगे और हाथों को भी तकलीफ़ नहीं होगी। अर्ज़दार, समझ गया हजूर। जज, क्या समझ गया? अर्ज़दार, यह कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। आपकी बीवी लहसुन, प्याज और बर्तनों के अलावा आपसे कपड़े भी धुलवाती है। सबक, बीवी तो बीवी होती है, चाहे किसी की भी हो। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई है
तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।